दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में SST स्टडी लैब। आज का चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इंग्लिश का टेक्स्ट बुक से। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। एक वैली के बगल में एक घर था और घर के बगल में एक कॉर्न का फील्ड। कॉर्न के ऊपर सुंदर सा वाइट सा फ्लावर आया हुआ था और वो सब लेंचो का था। इस बार बहुत अच्छा हार्वेस्ट होने वाला था और बस उम्मीद थी तो बारिश की। एक वहाँ पे एक वोमेन थी जो कि सपर बना रही थी। यहाँ पे सपर का मतलब है डिनर, रात का खाना। वो स्काई की ओर देखते हुए कहती है कि लगता है कि आज हमें वाटर मिल जाएगा। लेंचो भी बहुत खुश हो रहा था कि चलो आज तो बारिश होगा ही। जो बड़े बच्चे थे वे खेत पे काम करते थे और जो छोटे बच्चे थे वहाँ पे वो बगल में खेल रहे थे। वो वोमेन सबको खाना खाने के लिए मतलब डिनर खाने के लिए बुलाती है। सब कोई डिनर खाने के लिए जाते हैं। कुछ आदमी रेन को एक्सपीरियंस करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, पर तभी एक आदमी दौड़ते हुए वापस आता है और कहता है कि ये रेन नहीं, ये तो बिग क्वाइंस है, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज रेन ड्रॉप, बहुत ज़्यादा ह्यूज रेन ड्रॉप। तभी कुछ देर में वहाँ बारिश के साथ साथ विंड भी आ जाती है। बहुत ज़्यादा विंड ब्लो करने लगती है, आंधी आने लगती है और धीरे धीरे वहाँ पे हिल स्टोन भी गिरने लगता है। हिल स्टोन गिरता देख लेंचो अंदर ही अंदर दुखी होने लगता है। सोचता है कि अगर हिल स्टोन इसी तरह से गिरते रहा तो उसका खेत पूरा बर्बाद हो जाएगा। वो सोचता है कि हिल स्टोन जल्द से जल्द चला जाए, ये बारिश जल्द से जल्द रुक जाए, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ घंटों की बारिश के बाद जब वो निकलता है घर से तो वो देखता है घर, गार्डन, हिल साइड और ख़ास करके वो जो कॉर्नफील्ड होता है वो पूरी तरह से हेल के कारण तबाह हो चुका होता है। लेंचो फील्ड के बीचों बीच खड़ा होकर कहता है कि ये जो रेन था ये तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो फील्ड के बीचों बीच खड़ा होकर अपने बच्चों से कह रहा है, अपने सन से, अपने बेटों से कह रहा है कि ये जो रेन था ये तो सब कुछ तबाह कर दिया। इससे अच्छा तो ग्रास हॉपर था जो आता था तो कुछ ले जाता था, पर ये जो रेन आया ये तो कुछ भी नहीं छोड़ा, एक लीफ तक भी नहीं छोड़ा, सबका सब डिस्ट्रॉय हो गया। वो रात बहुत सॉरोफुल रात थी, मतलब बहुत दुख भरी रात थी लेंचो के लिए। और वो कह रहा था, वो मन ही मन सोच रहा था कि अब उसकी मदद कौन करेगा। लगता है इस साल उसे भूखे रहना पड़ेगा, उसे उसकी फैमिली को भूखे रहना पड़ेगा। लेंचो जो था उसे गॉड पे बहुत बिलीव था। तभी वो सोचता है कि क्यों ना गॉड को लेटर लिखा जाए, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि गॉड सब कुछ देखते हैं और सभी की मदद करते हैं। लेंचो जो था ऑक्स ऑफ अ मैन था। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब हुआ यहाँ पे कि बहुत ही मेहनती आदमी था। और वो सोचता है कि गॉड उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे। वो गॉड को लेटर लिखता है, लेटर को इन्वेलप पे डालता है और इन्वेलप में डाल के उसमें स्टैम्प लगाता है और उस लेटर में लिखा रहता है कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field and to leave until the crops come. Because of the hailstone everything is destroyed. और जैसे ही वो लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, पोस्टमैन, इवन की पोस्ट मास्टर, वहाँ का जो बॉस होता है, वो भी ये सब देख बहुत हंसने लगता है। पर कुछ ही देर में वहाँ का जो पोस्ट मास्टर होता है, बॉस होता है, सीरियस हो जाता है और वो लेटर को खोल के पढ़ता है और कमेंट करता है, मतलब कहता है कि अगर हमने इस आदमी के मतलब लेंचो का लेटर का रिप्लाई नहीं दिया तो इसका मन गॉड से उभर जाएगा, हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो सोचता है कि इसका रिप्लाई कर देते हैं। पर वो जानता था कि बस रिप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि लेंचो को कुछ और भी देना होगा, डैट इज़ 100 pesos। उसने लेंचो ने कुछ और भी मांगा था। वो क्या था? 100 pesos। तो वो अपने फ्रेंड से, खुद अपने पार्ट ऑफ सैलरी से और अपने एम्प्लॉयज़ से पैसा कलेक्ट करता है फॉर चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब लेंचो को पैसा प्रोवाइड करने के लिए, 100 pesos प्रोवाइड करने के लिए। वो तो ये जानता था कि ये संभव नहीं है कि वो 100 pesos कलेक्ट करके दे दे, पर वो चाहता था कि वो कम से कम आधा से तो ज़्यादा पैसा दे ही सकता है। इसलिए वो कलेक्ट करता है और उसका कलेक्शन में होता है टोटल 70 pesos और वो 70 pesos को लेटर में डाल करके रख देता है। अगला दिन जब लेंचो पोस्ट ऑफिस लेटर मांगने आता है
तो पोस्ट मास्टर उसे खुद अपने हाथों से वो लेटर देते हैं। तभी वो अपना घर ले जाके जैसे ही लेटर खोलता है तो वो पहले तो सरप्राइज़ हो जाता है पैसा देख के, पर कुछ ही देर में गुस्सा भी हो जाता है और वो अपने घर के खिड़की के पास जाके वापस से पेपर और कलम लेके वापस से गॉड को लेटर लिखता है और उसे जाके पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर देता है। जब पोस्ट मास्टर वो लेटर खोल के देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लेंचो उसमें लिखता है कि भगवान, मैंने आपसे 100 पैसोस मांगा था, आपने तो कोई गलती नहीं की होगी, पर पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर है, उन्होंने लगता है 30 पैसोस चोरी कर ली। मुझे वो 30 पैसोस की बहुत ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे वो 30 पैसोस भेज दें, पर मेल के ज़रिए मत भेजिएगा, क्योंकि वो लोग बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या है? वो सभी चोर हैं। यहाँ चोर किसे कहा गया है? वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और यही आज का चैप्टर था। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर देना।